पंढरपुर में नामदेव नाम के भक्त हुए। नामदेव नाम के भक्त का आपने सब नाम सुना है ना, नामदेव। तो वह नामदेव ठाकुर जी के इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे, ठाकुर जी उनके संग लीलाएं करते थे। तो नामदेव जी जब भी ठाकुर जी के मंदिर जाते, नित्य प्रति मंदिर जाते, और ठाकुर जी से कहते, भगवान आप मेरे घर भोजन पाने आओ, आप मेरे हाथों से भोजन पाने आओ, मेरे घर आओ। नित्य प्रति जाकर कहते। तब एक दिन विठलनाथ भगवान ने कहा कि अरे नामदेव, जैसे दुनिया मेरे लिए यहीं भोजन ले आती है, यहीं भोग ले आती है, तुम भी यहीं ले आओ। तो नामदेव क्या कहते हैं, नहीं मैं यहां नहीं लाऊंगा, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा भोजन करने। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं घर तो चलूंगा, पर यदि मैं घर चला गया तो यहां मेरी जगह पर कौन रहेगा। मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा, फिर यहां मेरी जगह कौन रहेगा। तो नामदेव ने कहा कि भगवान आप तो भगवान हैं, आप तो सर्व समर्थ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आप मेरे साथ चलिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, हमने कर ली व्यवस्था, हम चलेंगे। हम तो तुम्हारे घर भोजन करने चलेंगे, पर तुमको यहां मेरी जगह खड़े होना पड़ेगा। जब तक मैं तुम्हारे घर भोजन करने जाऊंगा ना, उतनी देर तुम्हें यहां मेरी जगह पर खड़े होना पड़ेगा। तो नामदेव ने कहा प्रभु मैं कैसे खड़ा होऊंगा, अरे मैं यहां कैसे खड़ा होऊंगा आपकी जगह। तब ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता मत करो, रात्रि जब शयन हो जाए ना, उसके बाद मेरे मंदिर आ जाना, यही मेरे पीछे आके खड़े हो जाना, मैं सब समझा दूंगा कैसे कैसे खड़े होना है। अब रात्रि हुई, शयन आरती हो गई, नामदेव जी पहुंचे और गर्भगृह में पहुंच गए, क्योंकि ठाकुर जी को बुलाना था, ठाकुर जी की लीला थी। गर्भगृह में पहुंच गए, ठाकुर जी मूर्ति बने खड़े हैं, और जैसे ही नामदेव को आते हुए देखा तो ठाकुर जी मूर्तिमंत जो थे ना, वह ठाकुर जी उतर गए अपने स्थान से, अपने आसन से, और उतरकर नामदेव से कहने लगे चलो तुम खड़े हो अब मेरी जगह। नामदेव उनकी जगह, भगवान की जगह खड़े हो गए। अब ठाकुर जी नामदेव का श्रृंगार कर रहे हैं, खूब सारा काजल ले आए, पूरे हाथ पैरों में, सब पूरे अंगों में काजल लगा दिया, पूरे कारे कारे बना दिए नामदेव को, अपना मुकुट पहना दिया, अपने वस्त्र पहना दिए। वो कहा देखो अगर मुझे आने में थोड़ा विलंब हो जाए ना, तो पुजारी आ जाएंगे, पंडा आ जाएंगे और आके मंगला आरती करने लगेंगे, तो तुम हिलना मत, क्योंकि हो सकता है मुझे विलंब हो जाए आने में। तो आके पहले तुम्हारा श्रृंगार करेंगे, तुम्हें ठंडे ठंडे पानी से सुबह 4 बजे नहलाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम ठंडे पानी से हिल जाओ, तुम्हें ठंड लग जाए, नहीं, भले ही कितनी भी ठंड लगे, हिलना नहीं है। नामदेव कहने लगे अच्छा मैं इतनी ठंड कैसे सहूंगा, अरे सुबह 4 बजे ठंडे पानी से मैं इतना ठंड नहीं सह सकता। भगवान कहते हैं हम भी तो सह रहे हैं इतने सालों से, हम भी तो नहीं हिलते, अरे तुमको भी सहना पड़ेगा। और उसके बाद जब श्रृंगार करें
तो भी हिलना नहीं है। अगर तुम हिल गए और पकड़े गए कि ठाकुर जी कहाँ गए और ठाकुर जी के स्थान पे ये कौन आ गया, तो पंडा बहुत मारेंगे पकड़ के। इसलिए हिलना बिल्कुल मत। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो, वहां विट्ठलनाथ भगवान में महाराष्ट्र में एक नियम है कि जब पूरा श्रृंगार हो जाता है ना, तो माखन का ऐसा लोंदा बना के ठाकुर जी के मुख पे चिपका देते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं जब वो माखन चिपकाए ना, तो माखन खा मत जाना। अरे माखन लगे रहने देना, नहीं पुजारी बहुत मारेंगे तुम्हें, पता नहीं कौन कहां से आ गए। और वहां एक नियम है कि जितने दर्शनार्थी होते हैं सब गर्भगृह में आकर ठाकुर जी को प्रणाम करके सब वहां माथा टेक सकते हैं गर्भगृह में आके। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि देखो, बहुत सारे भक्त आएंगे, कोई रोएगा तुम्हारे सामने, कोई तुम्हारे पैर पकड़ लेगा, कोई तुम्हारे सामने अपने दुख गाएगा। तुम भावुक मत हो जाना, पिघल मत जाना उनके सामने, नहीं तो वो तुम्हारे पैर पकड़े और तुम झुककर उन्हें उठा लो, ऐसे मत कर देना। अरे भगवान बन के खड़े रहना मेरे जैसे। पूरा समझा दिया। अब नामदेव पूरे ऐसे ही लग रहे हैं कि मानो विट्ठल भगवान खड़े हैं वहां। और भगवान पहुंच गए नामदेव के घर और दरवाजा बजाने लगे। तो अंदर नामदेव की मैया हैं, अंदर से चिल्ला रही हैं, अरे नामा, पूरे दिन मंदिर में बैठो रहे, पूरे दिन मंदिर में रहे, समय देख रहा हो कितना समय हो गया हो, रात्रि हो गई, अब आ रहा है। और जैसे ही दरवाजा खोल के देखा तो सामने नामदेव तो नहीं, पर सामने साक्षात विट्ठल भगवान खड़े हैं सामने। अब भगवान ने कहा कि मैया चलो जल्दी अंदर चलो, मुझे भूख लग रही है, भोजन कराओ जल्दी। फिर मैया ने अपने हाथों से पूरा सुंदर सुंदर भोजन बनाया, बड़े सुंदर भोग बनाए। ठाकुर जी ने भोजन पाया और उसके बाद इतने में यहां समय हो गया मंगला आरती का, घंटी आदि बजने लगी। ठाकुर जी समझ गए अब तो समय हो गया आरती का। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, अब जल्दी जल्दी करो, मुझे जाना है। तो उनकी मैया ने कहा कि आप कुछ व्यवस्था करके नहीं आए। तो ठाकुर जी ने कहा देखो, मैं व्यवस्था तो करके आया हूं, पर आज मैं दर्शन देने नहीं, आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरा भक्त नामा कैसा लग रहा है वहां खड़ा खड़ा, देखूंगा जाके। तो मैया ने कहा क्या दूं मैं? तो ठाकुर जी को एक शाल दे दिया, काला काला शाल ओढ़ लिया। स्वयं ठाकुर जी भी काले रंग के काला काला शाल ओढ़ लिया और पहुंच गए मंदिर की पंक्ति में। सब दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी नामदेव की बलैया ले रहे हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा भक्त, भगवान बन के खड़ा है आज। सब दर्शन करते जा रहे हैं। और एक एक करके धीरे धीरे सब निकलते जा रहे हैं। नामदेव समझ गए कि पंक्ति में ठाकुर जी खड़े हैं पीछे, समझ गए, क्योंकि ठाकुर जी के स्थान पे है ना, पूरी कलाएं आ गई ठाकुर जी की, समझ गए। अब नामदेव सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि सबके साथ ठाकुर जी आए और मेरे पैर पड़ने लगे, मुझे प्रणाम करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी चले आ रहे हैं दर्शन करने और आकर देख रहे हैं नामदेव कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे ही ठाकुर जी नामदेव को प्रणाम करने लगे तो ठाकुर जी सोच रहे हैं अगर मैं हिल गया,
अभी पूरे में खबर फैल जाएगी कि ये दो दो भगवान कहां से आ गए। अरे अभी सबको समझ आ जाएगा। रामदेव खड़े हैं, ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। अब सोचो ये ऐसे भगवान कहां मिलेंगे जो स्वयं अपने भक्त को प्रणाम कर रहे हैं, स्वयं अपने भक्त को अपने स्थान पर बिठा दिया। प्रणाम करके नामदेव से पूछ रहे हैं, और ठंड तो नहीं लगी? अरे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नामदेव जो भगवान बने ना, खड़े खड़े देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और ठाकुर जी उनको चिढ़ाने के लिए पता क्या बोल रहे हैं कि देखो हिलना नहीं है, और अगर हिले तो अभी पंडा आ जाएंगे। अभी रुक जाओ, अभी मैं तुमको चिमटी नोच के जाऊंगा। चिमटी नोचना समझते हैं ना आप लोग सब? हाथ में ऐसे करके जाऊंगा चिमटी नोच के। नामदेव कह रहे हैं भगवान अब आप लीला बंद कर दो, क्योंकि अब आपने अगर ऐसा किया ना फिर मुझसे रहा नहीं जाएगा, फिर तो मैं हिल ही जाऊंगा। भगवान चिढ़ा रहे हैं।